नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज, जहां आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की ताजा और बड़ी खबरें बताई जाती हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ की रोज की ताजा खबरें जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने जिले और गांव का नाम कमेंट करना न भूलें। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। ईवीएम या बैलेट पेपर किससे होंगे निकाय और पंचायत चुनाव, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भूपेश बघेल का फैसला फिर पलटा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में बुधवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसमें राजपत्र में ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। मैं अनपढ़ हूं, नहीं पता किस पर किए हस्ताक्षर, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में गिरफ्तारी पर बोले कवासी लखमा। भूपेश बघेल कैबिनेट में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रायपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए पूर्व मंत्री कवासी लखमा बोले, गरीब आदमी को फंसाया जा रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले मामले में विशेष अदालत ने 21 जनवरी तक कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड का आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 7 दिन की ही रिमांड दी है। कोर्ट ने लखमा को 21 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है। बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल, घटनास्थल से बरामद हुए 12 बोर राइफल और अन्य विस्फोटक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया है। गुरुवार सुबह बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोतकेल गांव के पास नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। घटना के बाद घायल जवानों को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, पूर्व कांग्रेस विधायक लखमा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बुधवार 15 जनवरी सुबह 11 बजे उन्हें और उनके बेटे ईडी के ऑफिस में बुलाया गया। उन्हें 2200 करोड़ के शराब घोटाले में तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के बाद ईडी दोनों को गिरफ्तार किए हैं। इससे पहले भी पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। महाकुंभ 2025 में स्कूली बच्चों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच, 9 विधाओं में दिए जा रहा प्रशिक्षण। महाकुंभ मेला 2025 में योगी सरकार स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी। प्रयागराज के 9 कॉलेजों में 9 विधाओं में स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 22 जनवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के बाद बच्चे महाकुंभ में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अमृत स्नान करने महाकुंभ आ रहे प्रवासी भारतीय सालों पहले चले गए थे अमेरिका, कनाडा और यूएसए। अमेरिका, कनाडा, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में भाग लेने पहुंच रहे हैं। उनके लिए यह एक ऐसा मंच है जहां वे न केवल अपने धर्म और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि अपने जैसे अन्य लोगों से भी मिल सकते हैं जो उनकी तरह ही विदेश में रहते हैं। अब सीएम को हाथ पकड़कर गंगा स्नान करवाएंगे दोनों उप मुख्यमंत्री। अखिलेश बोले, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा मिल्कीपुर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा उपचुनाव बताते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर किसानों की जमीनें सस्ते में छीनकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने अयोध्या में उचित मुआवजा देकर विकास की बात की और भाजपा को हराने के लिए सपा की तैयारी का दावा किया। बिहार में चुनाव से पहले मांझी ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, रख दी इतनी सीटों की डिमांड। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी के बयान से एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जीतन राम मांझी ने आगामी चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 40 सीटें चाहते हैं। अगर सैफ सलमान जैसे सेलिब्रिटी को भी डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो केजरीवाल का भाजपा पर अटैक। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर सैफ अली खान और सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं हैं, तो यह चिंता का विषय है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।
कांग्रेस की अंतिम सूची जारी, लिस्ट में 2 नाम, देखे किसे कहां से मिला टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बचे हुए 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस ने गुरुवार शाम को 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। अब कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। ईडी से मिलकर फिर केजरीवाल को फंसाने की फिराक में बीजेपी, शराब घोटाले पर क्या बोले संजय सिंह। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से ईडी के साथ मिलकर केजरीवाल को फंसाने की फिराक में है। कहा, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुझे अवैध रूप से जेल भेजा गया था। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 में सिलेंडर और राशन किट फ्री। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दी 2 और गारंटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और गारंटी का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आपकी 200 यूनिट के मुकाबले कांग्रेस फ्री बिजली योजना के तहत लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और साथ में राशन किट भी फ्री दी जाएगी। सिखों की छवि खराब, पंजाब में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी होगी बैन। एसजीपीसी ने सीएम मान से कर दी बड़ी मांग। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पंजाब को दहलाने की साजिश, लगातार धमाकों के बीच निशाने पर कई नेताओं के करीबी, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट। पंजाब में आतंकियों ने अब नेताओं के करीबी व्यापारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 50 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा धमाके हो चुके हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को इनपुट दिया है कि आतंकी बड़ी वारदात की फिराक में है। महेश्वर से हो सकती है धार्मिक नगरों में शराब दुकानें बंद की घोषणा, कैबिनेट बैठक से पहले अटकलें तेज। मध्य प्रदेश में इन दिनों धार्मिक नगरों में शराब दुकानें बंद की घोषणा को लेकर राजनीति काफी जोरों पर है। महेश्वर भी धार्मिक नगरी है और यहाँ भी शराब दुकानें नगरीय सीमा में बंद होंगी। कैबिनेट बैठक से पहले हुई बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस निर्णय का स्वागत किया। सलमान बाबा सिद्दीकी से लेकर सैफ अली खान तक बांद्रा क्राइम फाइल्स कर रही हैरान। उठे सवाल, हमले के दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर घर पर ही थे। इसी बांद्रा इलाके में रहने वाले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी और उन्हें बचाव के लिए अपनी बालकनी को बुलेट प्रूफ कराना पड़ा है। सैफ अली खान पर हमला, पीएम मोदी के लिए झटका। फडणवीस पर खूब बरसे संजय राउत। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस का हाल देख लें क्या हुआ, विधायकों से मुलाकात में पीएम मोदी की नसीहत, एक मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों को 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि आप कांग्रेस के हाल से समझ सकते हैं, यदि जनता से नेता कट जाए और आपस में लड़ जाएं तो क्या हाल हो सकता है। पार्टी को मजबूत करें और पैसा भी लाएं, उद्योगपतियों से हम नहीं लेते, कार्यकर्ताओं से बोली बीएसपी चीफ मायावती। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी केवल अपने कार्यकर्ताओं से ही विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद लेकर पार्टी की गतिविधियों का संचालन करती है। सैफ पर हमला करने वाले की पहले मेड से हुई थी हाथापाई, सीढ़ी से भागा, 6ठे फ्लोर के सीसीटीवी में कैद। सैफ अली खान पर हमला करने वाले का फुटेज पुलिस को 6वीं मंजिल पर मिल गया है। पुलिस से जुड़े सोर्सेज का कहना है कि हमलावर घटना को अंजाम देकर सीढ़ियों से भागा था। विश्व नेताओं ने इजराइल हमास के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौते पर दी प्रतिक्रिया। बाइडेन बोले 3 चरणों में होगा समझौता। इजराइल हमास के बीच 15 महीने से जारी युद्ध का अंत, किन समझौतों पर बनी सहमति। गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को अच्छी खबर सामने आई है। केविन पीटरसन बनना चाहते हैं भारत के बैटिंग कोच, गंभीर के साथ मिलकर दूर करेंगे रोहित कोहली की कमजोरी। एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने एक सुर में सत्ताधारी महायुति पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का डर नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि कोई भी सरकार पर भरोसा नहीं करता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।